ये कक्षा 8 अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं विज्ञान के हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के धातु एवं अधातु चैप्टर को देखेंगे, जो कि हमारा पाठ 2 है। ठीक है, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चलिए यहाँ से हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं और चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और अच्छी तरीक़ा से आपको मैं समझाता हूँ। देखिए बहुत ही ईजी तरीक़ा से आपको मैं समझाऊँगा, बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए सबसे पहले हमारे क्या है, आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं और उन सभी वस्तुओं में हमारा कुछ धातु होते हैं तो कुछ हमारा अधातु होते हैं। चलिए इसको हम लोग जानते हैं। इनमें से कुछ के चित्र नीचे दिया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ चित्र दिया गया है। इनका अवलोकन कीजिए, ये किन पदार्थों से बने हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग जेवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये किन पदार्थों से बना होगा, ये हमारे सोना चांदी से बना होगा। तो यहाँ पर ये सोना से बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो है ये किन किन पदार्थों से बना है आपको बताना। जैसे ये कोयला है, ठीक है, तो कोयला जो है कैसे बनता है, कोयला जो है बहुत जब जीव जो है और पेड़ पौधे जो है वे अपघटित हो जाते हैं। जब बहुत सारे पेड़ पौधे जो ज़मीन के अंदर जो अपघटित होकर के क्या बनते हैं, हमारा कोयला बनते हैं। इसको बनने में बहुत साल लगते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कोयला बनता है। तो कोयला हमारा आखिर क्या है, धातु है कि अधातु है, तो ये आपको यहाँ पर जानना है। उसके बाद ये वाला क्या है, आपको तावा दिख रहा होगा। ठीक है, और तावा जो है यहाँ पर लोहा से बना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि ये हमारा क्या है, लोहा की जाली है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर जाली भी लोहा से बना हुआ है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये आप लोग चेयर देख सकते हैं। तो ये कुर्सी जो है वे हमारा लकड़ी का बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग जग देख सकते हैं, तो ये हमारा प्लास्टिक से बना हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर ये टूल देख सकते हैं, तो ये वाला भी हमारा जो है प्लास्टिक से बना हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर आप लोग वायर देख सकते हैं, जैसे ये पतला वायर उससे, तो इस प्रकार से ये मोटा वाला वायर। तो इस प्रकार से ये वायर जो है, इसका अंदर तो हमारा धातु रहता है। ठीक है, इसका अंदर तो हमारा मेटल रहता है, लेकिन उसकी बाहरी परत जो है, उसकी बाहरी परत हमारे क्या अधातु रहता है। ठीक है, यानी कि इसमें प्लास्टिक का कवर होता है। तो अभी मैं आपको यह बताऊंगी कि हमारा धातु क्या है, अधातु क्या है, उसके बारे में बहुत ही गहरा जिक्र करेंगे इस वीडियो पर। तो यहाँ पर अभी इतना आपको जानना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, निम्नलिखित पदार्थों के आगे खाली जगहों में उसी प्रकार के कुछ और पदार्थ का नाम जोड़िए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर वाला में एल्यूमिनियम और या तांबा लिखा गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब इस जगह पर हमें धातु के नाम लिखना है। अच्छा, धातु मतलब आप लोग को मैं बताऊँ कि धातु क्या क्या है, कैसे कैसे उसका गुण क्या क्या है। ठीक है, उसका भौतिक गुण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे एल्यूमिनियम है, तो उसी प्रकार तांबा, उसी प्रकार से आप लोग ले सकते हैं सोना चांदी। ठीक है, और उसी प्रकार से आप लोग भी बहुत कुछ यहाँ पर जो है, जो कि हमारा धातु है, उसको आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सोना चांदी लोहा। ठीक है, उसका देखिए नीचे में हमारा लकड़ी लिखा है, रबर लिखा है, मतलब यहाँ पर अधातु को आपको लिखना है। जैसे लकड़ी हो गया, रबर हो गया, उसी प्रकार से यहाँ पर कोयला हमारा क्या है, अधातु है। ठीक है, उसी प्रकार से प्लास्टिक ले सकते हैं और कागज ले सकते हैं, ये सब हमारे क्या है, अधातु है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या लिखा गया है, देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, क्या इन सभी पदार्थों के गुण एक समान होते हैं। क्या जितने भी जो आपको यहाँ पर पदार्थ जो दिख रहा है, जितने भी जो आप लोग पदार्थ यहाँ पर देखें, क्या इसके गुण जो है एक समान होते हैं क्या। देखिए तो ये सब आपको बताना है। देखिए इसका गुण जो है ना, वे एक समान नहीं होंगे हमारा। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे क्या होंगे, धातु होंगे तो कुछ अधातु होंगे। ठीक है, अब धातु के भी हम लोग गुण बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इन पदार्थों के नाम नीचे सारणी में दिए गए हैं, गुणों के आधार पर अंकित कीजिए। चलिए यहाँ पर इसके गुण को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एक हमारा गुण दिया गया, पदार्थ के नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा चमकीला, तो मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कि आपको चमकीला नजर आता है। तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस जगह पर सोना चांदी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्लास्टिक जो है वो चमकीला नहीं होता है। ठीक है, प्लास्टिक को कलर करके चमकीला किया जाता है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर देखिए गुण यहाँ पर चमकीला लिखा है, तो इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ धातु के नाम लिख सकते हैं, जैसे सोना लिख दिए। ठीक है, तो सोना हमारे क्या चमकीला धातु है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए पीटने पर फैलता है। आप लोग थोड़ा सोचिए कि जैसे कि आप लोग भी बहुत सारे ऐसे मतलब कि चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा, जो कि आप लोग फिर देखे होंगे बनाते हुए, कि जैसे कि लोहार वगैरह, ये लोग जो लोहार लोग जो बनाते हैं, कि जैसे कि हम लोग कुछ उसे देंगे, कुछ बनाने के लिए देंगे, तो थाली वगैरह ये सब। ठीक है, तो वे पीट कर क्या कर सकते हैं, उसको दूसरी आकार में उसे बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारा एक
लोहा का गिलास है, ठीक है। तो इस लोहा के गिलास को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि इसको लोहा का बर्तन बना दीजिए, तो दूसरा मतलब थाली बना दीजिए, ठीक है। तो लोहा के गिलास को क्या करेंगे, पीट पीट के थाली भी बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब इसे हम लोग पीट करके दूसरे आकार में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लोहा लिख देंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके बाद हमने देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ये सिर्फ कहाँ पॉसिबल है, ये हमारा धातु में ही पॉसिबल है। जितने भी जो धातु जो है ना, धातु को यदि हम लोग एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा भी हमारा गर्म हो जाएगा। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर समझाऊँ, जैसे एक हमारा यहाँ पर हमारा एक मोमबत्ती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक हमारा मोमबत्ती और यहाँ पर एक हमने रड ऐसे करके इसको पकड़ के रखा है, देखिए। तो रड को हम लोग, लोहा के रड है, तो रड को हम लोग यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन हमें गर्म यहाँ पर भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जो लोहा जो है ना, वे हमारा ऊष्मा का चालक होती है, यानी कि इससे हमारा जो है ऊष्मा का ट्रांसफर होता है, जिस कारण से यहाँ पर भी गर्म होता है। अच्छा, आप लोग ये वाला जरूर अनुभव किए होंगे, जैसे कि रोटी जो पकाते तवा में, तो तवा में रोटी तो पकता है हमारा इस जगह पर, देखिए यहाँ पर पकता है, लेकिन हत्था भी उसका क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर उस है कि एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ जिसे एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा, ऐसे आपको मैंने बहुत कुछ बताया, जैसे लोहा हमने बताया, लोहा लिख सकते हैं, तांबा लिख सकते हैं, ये सब आप लोग अपने से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए तन्य मतलब क्या होते हैं, तन्य मतलब होता है कि जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तन्यता मतलब क्या होती है, खींच सकते हैं। जैसे कि लोहा के तार जो है उसको हम लोग आसानी से खींच सकते हैं ना, मतलब लोहा के तार को तो आप लोग चलिए खींच नहीं सकेंगे, टाइट होता है, लेकिन उसे खींचा जा सकता है, ठीक है। तो तन्यता मतलब इसी प्रकार, तार यदि रहे तो फिर उसको आप लोग खींच सकते हैं, है कि नहीं। तार यदि रहे तो उसको आप लोग खींच सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह, इन सब का तार को आप लोग क्या कर सकते हैं, खींच करके लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा रबड़ को भी तो खींच सकते हैं, ठीक है। तो रबड़ को खींच सकते हैं, जरूर खींच सकते हैं, लेकिन वो तन्यता नहीं है वो वाला, ठीक है। फिर अब वो इसमें तन्यता नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही हमारे क्या एक अधातु है, तो यहाँ पर तन्य हमारे किस में होगा, धातु में ही होगा। तन्य किस में होगा, धातु में ही होगा। तो यहाँ पर कुछ भी एक ऐसा धातु का नाम लिख दीजिएगा जिसमें हमारे क्या तन्यता, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, ये सब में से कुछ आप लोग लिख दीजिएगा। उसको यहाँ पर देखिए बोला गया कि विद्युत द्वारा प्रभावित होती है, विद्युत द्वारा प्रवाहित। अब देखिए जितना भी जो धातु जो है, जैसे कि हमारे एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया, सोना चांदी हो गया, तो इन सभी से हमारे क्या होते हैं, विद्युत द्वारा प्रभावित होता है। यानी कि आप लोग तार देखे होंगे, वायर, ठीक है। तो ये वायर जो है ये हमारा किससे बना होता है, जैसे कि भीतर में तो ये हमारा रहता है कॉपर का रहता है, या कॉपर मतलब तांबा, ठीक है। तो तांबा का रहता है या फिर एल्यूमिनियम का रहता है, ठीक है। तो ये क्यों रहता है आखिर, एल्यूमिनियम और तांबा का क्यों रहता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और तांबा जो है ये हमारे क्या कर सकता है, विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, विद्युत धारा को ट्रांसफर कर सकता है, विद्युत धारा को ले जाया जा सकता है इससे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वे हमारा क्या लोहा या एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, ये जो है विद्युत का सुचालक होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा सुचालक क्या है, कुचालक क्या है, अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में है कि विद्युत धारा प्रवाहित किससे किससे होता है, जो कि आप लोग तार में देखे, है ना। तो उस जगह पर तार में आप लोग क्या देखे, कॉपर के तार देखे होंगे और एल्यूमिनियम के देखे होंगे, तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, गुण। चलिए यही वाला गुण है, देखिए गुण, देखिए चमकीला नहीं है, मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो चमकीला नहीं है। जैसे कि चमकीला नहीं है मतलब वे हमारे क्या होगा, वहाँ पर जैसे अधातु जितने भी है वे हमारे क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जैसे लकड़ी लिख दीजिएगा, वे हमारे क्या चमकीला नहीं है। पिटने पर नहीं फैलता है, तो पिटने पर नहीं फैलेगा, जैसे कि हमारा कागज लिख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, पिटने पर नहीं फैलेगा, है ना। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो प्लास्टिक में एक सिरा गर्म कीजिएगा तो दूसरा सिरा कभी भी गर्म नहीं होता है, ठीक है। वे क्या होता है, पिघल जाता, तब पिघल जाएगा तो पिघल जाएगा, लेकिन वह क्या होगा, एक सिरा से दूसरे सिरा गर्म नहीं होगा। जैसे कि कुकर के हत्था वगैरह या फिर तावा के हत्था वगैरह, इसमें क्या होता है, प्लास्टिक के कवर होते हैं ताकि हमें जो गर्म नहीं लगे, है ना। क्यों नहीं, क्योंकि वे प्लास्टिक जो विद्युत का ऊष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है, ऊष्मा का भी और विद्युत का भी कुचालक होता है, यानी कि इसको ट्रांसफर होने नहीं देता है, ठीक है। तो एक सिरा गर्म करने से दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, तो वे हमारा आप लोग प्लास्टिक ले सकते हैं। तन्य नहीं है, तन्य मतलब उसे आप लोग खींच नहीं सकते, जैसे कि इस जगह पर भी आप लोग बहुत कुछ ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर आप लोग लिख सकते हैं कोयला लिख सकते हैं। ये क्या हमारा एक क्या है, अधातु है, ठीक है, क्योंकि इसे खींचा नहीं जा सकता, और जितने भी जो अधातु है ना उसे खींचा नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है, मतलब ऐसा कौन सा चीज जिससे विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसा आपको पदार्थ के नाम लिख देना है कुछ भी, ठीक है, जिससे हमारा विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी। जैसे कि जैसे हम लोग देखें इस जगह पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे ईंट हम लोग लिख दिया, ठीक है। तो ईंट से क्या हमारा विद्युत धारा प्रभावित होगा। अच्छा ईंट किससे बना है, मिट्टी से बना है। देखिए जब हमारा मिट्टी जो गीला रहे तब तो विद्युत धारा प्रभावित होगा,
लेकिन हमारा जो वे मिट्टी यदि सूखा रहे तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते। तो इस प्रकार से आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए आपको मैं यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब देखिए हमारे क्या लिखा है, सारणी 2.1 के पहले भाग में लिखे गए पदार्थों को धातु कहते हैं। मतलब देखिए यहीं पर आपको धातु और अधातु को यहीं पर बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझा दिया। मतलब देखिए आपको यहाँ पर जो आपको भाग 1 दिख रहा है, ठीक है, तो भाग 1 पर जितना भी आपको मैंने इसके बताए ना, वे हमारे क्या होगा, इस जगह पर धातु ही होगा। और भाग 2 पर जितना बताए वे हमारे इस जगह पर क्या होगा, पदार्थ के नाम में अधातु होगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर धातु और अधातु को पहचानना सीख गए हैं। मतलब धातु में क्या होगा, धातु चमकीला होती है, पीटने पर फैलता है, एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है, ये तन्यता भी होती है, तन्य भी होती है और विद्युत धारा प्रवाहित करती है। तो ये सब गुण जो है हमारा धातु का होता है। अधातु का गुण कौन कौन सा हो गया, देखिए यहाँ पर आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। चमकीला नहीं, अधातु चमकीला नहीं होता है। पिटने पर नहीं फैलता है, अधातु पिटने पर नहीं फैलता है। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होती है, अधातु में सिर्फ पॉसिबल है। तन्य नहीं है, अधातु होता है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते, अधातु होता है। तो इस प्रकार से आप लोग धातु और अधातु को यहीं पर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यही चीज़ यहाँ पर भी कहा गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जबकि दूसरा भाग में हमारे क्या है, अधातु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग धातु और अधातु को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकें, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानेंगे, आइए इसके भौतिक गुणों को विस्तार रूप से जानते हैं। तो हमने अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि भौतिक गुण को हम लोग विस्तार रूप से जानते हैं, ठीक है। जितना भी हमने जाना वो भौतिक गुण ही था, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको विस्तार से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, धातुओं के भौतिक गुण, ठीक है। धातुओं के भौतिक गुण 1 नंबर में लिखा है दिखावट, ठीक है। चलिए इसको हम देखिए, दिखावट। धातुएं सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसा रंग का होता है। देखिए जितना भी जो धातु जो है ना, अभी हमारे भूरे रंग के होते हैं, ठीक है। कितना कौन से सामान्यतः देखें तो भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना जो है, सोना हमारे क्या पीले रंग का एवं तांबा जो है कुछ लाल जैसा दिखाई देता है ना। तो ये क्या धातु के दिखावट में आपको मैंने यहाँ पर भौतिक इसके ये भौतिक अवस्था है, भौतिक गुण है, ठीक है, जो कि उसके क्या होते हैं, वे अलग अलग रंग के यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु जो हमारा सोना जो है पीले रंग के है और तांबा जो कुछ लाल जैसा रंग का होता है। तो इस प्रकार से ये जो है, ये हमारे क्या लिखा है, ये हमारा सोना है, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा है ये वाला पीला कलर का है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर यह तांबा है, ठीक है। तो ये आपको तांबा जो है आपको कैसे रंग का दिख रहा है, कुछ लाल लाल टाइप का दिख रहा है ना। तो ये ऐसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में बताया, दिखावट में इतना कुछ है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर हमारे क्या है, 2 नंबर हमारा है भौतिक अवस्था, ठीक है। अब हम लोग भौतिक अवस्था को जानते हैं। देखिए 2 नंबर भौतिक अवस्था, देखिए भौतिक अवस्था यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अधिकतर धातुएं कमरे के तापक्रम पर ठोस होते हैं, जैसे कि हमारा लोहा, जस्ता, तांबा, टीन। देखिए ये जो हमारा धातु जो है अभी हमारा क्या है, हमेशा ठोस ही रहता है। मतलब कमरे के ताप पर गर्म करेंगे तो भले पिघल जाएगा, लेकिन आखिरकार ये ठोस ही ना रहता है, ठीक है। तो कमरे के तापक्रम पर यहाँ पर बोला गया तो ये हमारे क्या होगा, ठोस होगा। जैसे कि लोहा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब धातु है। लोहा, जस्ता, तांबा, टीन, ये सब हमारे क्या धातु है। और भी बहुत कुछ होंगे, यानी कि आदि लिखा गया। देखिए अब हमारा कुछ ऐसा धातु है जो कि हमारा द्रवावस्था में पाया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि ऐसा कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। जी हाँ, द्रवावस्था में पाया जाने वाला हमारा पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अब आप लोग पारा बोलिएगा कि देखे नहीं है, तो पारा आप लोग गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, है ना। या फिर पारा आप लोग देखे होंगे, जरूर देखे होंगे। देखिए पारा आप लोग थर्मामीटर में देखे, जो बुखार जो होता है ना, जैसे बुखार जिससे नापते हैं, तो उसमें हमारा पारा होता है, ठीक है। वही पारा वहाँ पर सिंबल के रूप में कार्य करता है, वही दिखाता है कि कितना इसका बुखार है, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है, तो वे उसमें नापते हैं। तो आप लोग उसमें देखे होंगे पारा, या फिर आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। पारा जो है एक द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन ये हमारे क्या है, पारा एक धातु है, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो पारा एक ऐसा हमारा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम में इसको इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। 2 नंबर देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट, अपवाद है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखिए सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं, जो आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। देखिए सोडियम जो है, ठीक है, सोडियम जो है अभी हमारे क्या है, सोडियम और पोटेशियम क्या है, मुलायम होते हैं, जो कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जिसे क्या कर सकते हैं, आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं।
किससे, चाकू से भी आप लोग काट सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा ये वाला धातु जो है ना मुलायम धातु है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसे चाकू से काट, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये हमारा सोडियम है, ठीक है। तो ये सोडियम को देखिए यहाँ पर चाकू से काट रहे हैं ना। तो इस प्रकार से सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो कि जिसे आप लोग चाकू से भी काट सकते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा धातु है जिसे चाकू से आप लोग काट सकते हैं, तो सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम एक मुलायम धातु है जिसे आप लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर 2 नंबर तक बताएं, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, उसके बाद आपको मैं उसके दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बस तब अभी इस वीडियो में तय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।